किसी ने पूछा है कि सर हमारी शादी जिससे होती है या हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो क्या हमारी किस्मत हमें लेकर जाती है या हम खुद उस जगह पे जॉब करने चले जाते हैं अपने चॉइस से, या फिर हम उस लड़की या लड़के से खुद शादी करते हैं अपने चॉइस से। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, इस संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं जो अलग अलग जगह पे जॉब करते हैं। कोई जॉब करने अमेरिका जाता है, कोई शहर में जाता है, बंबई जाता है, दिल्ली जाता है, बेंगलोर जाता है, चेन्नई जाता है, कोई मजदूरी करने गुजरात के जामनगर में जाता है या अलग अलग गुजरात के शहरों में जाता है या कोलकाता जाता है। तो क्या आपको लगता है वो अपनी मर्जी से चला गया? उस जगह का कोई उसका कर्ज नहीं था, उस जगह का कोई उसका पेंडिंग कर्मा नहीं था। तभी उसको उस जगह ने बुलाया है। सबको तो नहीं बुलाता है। कोई अपने जीवन में कहीं जाता ही नहीं। जिस जगह पे पैदा होता है, जन्म से लेके अंत तक वहीं रहता है। वो तो नहीं गया, लेकिन कुछ लोग जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके किस्मत में उस जगह पे जाना लिखा था पहले से। हमारी जिंदगी में हम क्या करेंगे, कौन सा जॉब करेंगे, सरकारी जॉब करेंगे, प्राइवेट कंपनियां में जॉब करेंगे, ये सब पहले से तय है। जिसका कुंडली में सूर्य मजबूत होता है उसको सरकारी जॉब आसानी से मिल जाता है। जिसका नहीं होता है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। और ऐसा नहीं है कि जो सरकारी कंपनी में सरकार के साथ जुड़ के काम करता है वो अरबों कमा रहा है और प्राइवेट वाले जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इंसान को। कहीं भी इंसान जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, बहुत पैसा कमा सकता है। इंसान किसी जॉब में उतना ही सैलरी पाता है जितना उसके किस्मत में पैसा लिखा है। कोई 2 करोड़ महीने का कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 2000 कमाता है। क्योंकि ये सब अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना किस्मत है। तभी इंसान कहीं भी जॉब करता है तो कोई ज़्यादा कमा रहा है और कोई कम कमा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं। आपको प्रकृति, आपकी किस्मत आपको वहाँ लेकर जाती है, तभी आप वहाँ जा पाते हैं। तभी आप वहाँ किसी भी कंपनी में, चाहे सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, आप तभी कर पाते हैं क्योंकि ये आपके किस्मत में पहले से लिखा था। कुछ चीज़ें हैं जो हमें को समझना पड़ेगा, जैसे पूर्व निर्धारित भाग्य। कई लोग मानते हैं कि जीवन की बड़ी समस्याएं जैसे शादी और कैरियर पहले से ही लिखी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल इन महत्वपूर्ण मोड़ों को प्रभावित करती है। कर्म प्रधान, एक्शन मैटर। दूसरे ओर एक बड़ा वर्ग मानता है कि इंसान खुद अपनी किस्मत बनाता है। आज की मेहनत और फैसले ही कल का भाग्य तय करते हैं। दोनों में द्वंद्व है, लेकिन बात एक ही है। दूसरा वो जो वर्ग मानता है कि इंसान आज जो मेहनत करता है कल भाग्य बनता है। कई लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते रह जाते हैं, उनका भाग्य नहीं बनता है, नहीं बनता है पूरे जिंदगी, वो घसीटते रह जाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो जीवन में कितने साल से मेहनत कर रहे हैं पर भाग्य में वो नहीं तब्दील हुआ। और कई लोग ऐसे हैं कि जीवन में उनके सारे शादी, कैरियर सब अचानक हो गए और बहुत आसानी से हो गए, बिना मेहनत के हो गए। तो हम कैसे मान लें कि ये सब मेहनत से होता है? बहुत सारे लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं पर कुछ नहीं होता। यही रही बात शादी वाली, तो शादी में भी आप देखते हैं कि किसी की शादी 25 साल में ही हो गई और किसी की 35 में हो रही है, किसी की 40 में हो रही है और किसी की 45 में भी नहीं हो रही है। ये सब क्या है? ये सब किस्मत ही तो है। हमें जिससे शादी प्रकृति को कराना है उसको हमारे जिंदगी में वो लेकर आता है और उसी से हमारी शादी होती है। अब देखिए ना, शादी से पहले लोग, कितने लोग हैं ऐसे जो तरह तरह के जीवन जीते हैं, तरह तरह के रिलेशनशिप में रहते हैं, लिविंग में भी रहते हैं, किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं। उनको लगता है कि उसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है।
लेकिन उनसे शादी नहीं हो पाती है, किसी और से होती है। बहुत किस्मत वाले हैं। आज के डेट में 10% भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10% लोग ऐसे हैं जो अपने मर्जी से शादी कर रहे हैं। नहीं तो 90% प्यार किसी और से करता है, शादी किसी और से करता है, क्योंकि उनके किस्मत में जिससे शादी होना तय था वही उसी से होगा, और प्रकृति ही हमें वहां लेकर जाती है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि इंसान की शादी किसी लड़की से होने वाली है या किसी लड़की की शादी किसी लड़के से होने वाली है, लगभग सब कुछ तय हो गया, बस ये भी हो गया, रिंग सेरेमनी भी हो गया, और शादी की तारीख बस तय करना है और शादी होनी है, और उसके बाद शादी टूट जाती है। कहीं ना कहीं एंगेजमेंट होने के बाद कई लोगों की शादी टूट जाती है, क्योंकि जिससे आपका एंगेजमेंट हुआ उसके साथ आपका जीवन नहीं लिखा था, पूरा जीवन नहीं लिखा था, और कोई तीसरा इंसान आता है जिससे आपकी शादी हो जाती है, बिना एंगेजमेंट के हो जाती है, शादी वाले दिन ही एंगेजमेंट हो जाती है सीधे मंच पे। तो ये जो आपके जीवन में हो रहा है या हुआ है, ये सब आपकी मर्जी से तो नहीं हुआ है। जॉब इस दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि बाई चॉइस, इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी के खिलाफ वो जॉब कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। और शादी में भी ऐसा ही है, 95% लोग शादी किसी और से करना चाहते थे पर शादी किसी और से करना पड़ा। 5% लोग ऐसे हैं, चाहे जॉब में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे शादी में हो, जो अपनी मर्जी से कर पाते हैं। वो भी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं किस्मत में वो माध्यम लिखा हुआ है कि आप शादी लव मैरिज करेंगे, क्योंकि आपका कुछ अच्छे कर्म है, इसीलिए आपको लव मैरिज कराया जाएगा। पहले प्रेम करेंगे, फिर शादी उसी इंसान से करेंगे। वो इंसान इनके जिंदगी में लिखा है, तभी उससे शादी हो रही है। ठीक उसी प्रकार जॉब को भी जोड़ लीजिए, हमारी मर्जी से नहीं होता है, हमें प्रकृति ही रास्ता देती है। हम इंसान पैदा कहीं और होते हैं, पढ़ाई किसी और चीज का करते हैं, बनना इंजीनियर चाहते हैं, बन जाते हैं अभिनेता। मेरे ही केस में देखिए, मैं तो पढ़ाई करने आया इंजीनियरिंग की और बन गया अभिनेता, यूट्यूब बना रहा हूं, सीरियल में काम कर रहा हूं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। समय ने ऐसी करवट ली कि मुझे अचानक इस फील्ड में आना पड़ा और काम करता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। इंसान वैसा ही करता है, चाहता कुछ और है और करना कुछ और पड़ता है। अब मेरे से पूछेगा लोग, आप ये करना चाहते थे? नहीं, हम तो किसी और चीज के लिए चले थे। ऐसे ही दुनिया में 95% लोग हैं। शादी के मामले में भी करना किसी और से चाहता था पर हुआ किसी और से। यही केस 95% लोगों के लाइफ में है कि वो जॉब कुछ और करना चाहते थे पर हुआ उनका कुछ और में। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी किस्मत हमसे करवा रही है। जो लोग को लगता है कि हमने अपने मर्जी से किया, वो लोग अभी भी भ्रम में हैं या फिर उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम अपने मर्जी से इस संसार में कुछ नहीं करते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है, हमारी शादी हो, हमारी जॉब हो, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन हो, हमारा बच्चा हो, सब ईश्वर तय करते हैं या हमारा प्रारब्ध तय करता है, पिछले जन्म का कर्म तय करता है। हम कुछ नहीं करते, हम बस करता है। स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, हम बस परफॉर्मर हैं, हम बस वो कर रहे हैं जो पहले से भगवान ने लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।